जो विक्टिम हैं लड़की और लड़का जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस केस के अंदर, उनका मोराल बिल्कुल हाई है। वो डिटरमिंड हैं कि इस केस के अंदर इंसाफ जो है उसको मुकम्मल तौर पर होता हुआ नज़र आना चाहिए। वो इस केस की पैरवी के लिए, इस केस की को परस्यू करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। मेरा नाम हसन जावेद एडवोकेट है। मैं इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ वकालत की, और मैंने LLB किया है और उसके बाद LLM ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर किया है। मैं आज आपको कुछ तफसीलात जो फेमस केस है सेक्सुअल अब्यूज़ का और उस्मान मिर्ज़ा केस के नाम से जो मशहूर है, जिस तरह इसकी कुछ तफसीलात आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि बेसिकली ये केस जो है FIR इसकी रजिस्टर हो चुकी है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ सेक्शन ऑफ लॉ जो हैं वो अप्लाई कर दिए गए हैं, जिनमें 354A है ऑफेंस रिलेटेड टू मोडेस्टी ऑफ द वीमेन के हवाले से है, और जिसकी पनिशमेंट जो है डेथ सेंटेंस टू डेथ है, सज़ाए मौत है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इस तरह 5062 है पाकिस्तान पीनल कोड की जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के हवाले से है, उसको अप्लाई की लगाया गया है। इस तरह 341 है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के हवाले से, इसी तरह रॉबरी के हवाले से, सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से, और इसके अलावा एक्सटॉर्शन के हवाले से जो है इसमें दफ़ात लगाई गई हैं इस केस के अंदर। चूँकि इस केस के अंदर सब्सिक्वेंटली मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ इंकशाफात होते रहे हैं, जिसमें एक इंकशाफ गुज़श्ता डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर भी किया गया कि एक तो उस जो विक्टिम लड़की और लड़का हैं उनको ना सिर्फ उनको फ़िल्म बनाई गई उनके उस सारे वक़ूए की, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया उनको, बल्कि उनसे उसके बाद इस सारे वक़ूए के बाद उनसे भत्ते के तौर पर 11 लाख से ज़ायद रुपए भी वसूल किए गए। तो सब्सिक्वेंटली जूँ इस केस की रजिस्ट्रेशन के बाद जब से ये केस लाइमलाइट के अंदर आया है, हाईलाइट हुआ है, तो सोसाइटी सेंसिटाइज़ हुई है इसके हवाले से, तो जूँ इसके अंदर तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ दफ़ात का इजाफ़ा किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ सेक्शन ऑफ लॉ जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनकी सज़ा डेथ सेंटेंस से लेकर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर आप कह लें कि 7 साल, 5 साल, 3 साल मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। मैं इस केस के अंदर जो विक्टिम हैं लड़की और लड़का, जिनको हरास किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, जिनको आप कह लें कि सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनकी तरफ से इस केस के अंदर उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उनका वकील हूँ इस केस में, और हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन करके हमारी कोशिश ये है और कि बेहतरीन तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड हो, इसके अंदर तमाम जो पहलू हैं तफ्तीश के उनका मुकम्मल अहाता हो, और इस केस के अंदर जो है अल्टीमेटली जो है वो इंसाफ होता हो, ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ सोसाइटी को नज़र भी आए। इस केस में काफ़ी मुल्ज़मान इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, जो कि तब इन्वेस्टिगेशन के मरहले से गुज़र रहे हैं इस वक्त, जिनमें से कुछ मुल्ज़मान का रिमांड आज कंप्लीट हो रहा है, कल उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड एक्सटेंड किया था इन मुल्ज़मान का पुलिस की जो प्ली थी उसको मद्देनज़र रखते हुए। और इस हवाले से एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो विक्टिम हैं लड़की और लड़का जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस केस के अंदर, उनका मोराल बिल्कुल हाई है। वो डिटरमिंड हैं कि इस केस के अंदर इंसाफ जो है उसको मुकम्मल तौर पर होता हुआ नज़र आना चाहिए। वो इस केस की पैरवी के लिए, इस केस की को परस्यू करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। इसीलिए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर उन्होंने मुझे काउंसिल इंगेज किया, और मैं उनके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर पेश हुआ, उनकी पावर ऑफ अटार्नी पर पेश हुआ, और उनका बिल्कुल ये फर्म व्यू है कि वो डिटरमिंड हैं कि वो जो ज़्यादती उनके साथ हुई, जो कानून की वायलेशन की गई, जो उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, उसके अगेंस्ट वो अपनी जद्दोजहद को बेहतरीन तरीके से एंड तक पहुंचाएंगे। दूसरी इस हवाले से जो बहुत अहम पहलू है वो ये कि एक हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सोसाइटी का जो रिस्पांस है मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर, और आप कह लें कि हमारी सोसाइटी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इस केस के अंदर ना सिर्फ अपने कंसर्न को शो किया, बल्कि लोगों ने अपने सेंटीमेंट्स का खुल के इजहार भी किया, और लोगों ने एक सोशल ना सिर्फ प्रेशर बिल्टअप किया बल्कि बकअप किया, सोशली इनको सपोर्ट किया विक्टिम लड़की और लड़के को। और ये पूरी सोसाइटी की तरफ से एक डिमांड हमें नज़र आई कि इस केस के अंदर जो है बेहतरीन तरीके से
ट्रायल को कंक्लूड करके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से जो विक्टिम लड़की और लड़का हैं, इस सोशल सपोर्ट की वजह से, इस सोशल प्रेशर की वजह से उनको एक हौसला भी मिला कि हमारी बैक के ऊपर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, उसके ख़िलाफ़ हम अकेले नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है। इसलिए जो सोशल प्रेशर बिल्टअप हुआ और जो सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दी सोसाइटी ने जो उनको सपोर्ट किया, अपने सेंटिमेंट्स का, अपने कंसर्न का इजहार किया। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर ये इन जनरल भी होना चाहिए कि जो जुर्म है उससे ज़रूर नफ़रत करनी चाहिए, लेकिन जो विक्टम्स हों किसी भी वक़ूए के, उनको सपोर्ट की जानी चाहिए, हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि ना सिर्फ वो सामने आएँ बल्कि सामने आके इंसाफ के हसूल के लिए, कानून की अमलदारी के लिए, अपने आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जद्दोजहद को बेहतरीन अंदाज से करें। और ये तभी हो सकता है कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर ये कल्चर डेवलप हो कि हम सपोर्ट करें बाय एंड लार्ज जो है उन लोगों के जो किसी भी जुल्म का, ज़्यादती का और जुर्म का शिकार होते हैं।